के प्रोग्राम के सिलसिले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो कोई खुशी का मौका नहीं है। तो हम लोग एक शोक सभा में आए हैं। हमारे भाई खालिद इबादुल्लाह का अचानक इस तरह से चले जाना सबको गमगीन छोड़ गया है। लिहाजा उनको खराज पेश करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके अधूरे काम को अगर हम लोग मुकम्मल करने की कोशिश करें तो यही उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगा। जो प्रोग्राम का इंतजाम हुआ था, उर्दू अकेडमी का काफ़ी लोग मीडिया में आए थे, कुछ उर्दू का अकेडमी जो प्रोग्राम था उसको थोड़ा डिले क्यों नहीं हुआ? ये देखिए, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम हम लोग के हाथ में नहीं है, वो नबंदों से तय होता है। तो वहाँ से जैसे इंस्ट्रक्शन आया वैसे हम लोग। नदीम साहब, खालिद साहब का जाना माइनॉरिटी के लिए एक बड़ा लॉस, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा हमने कहा कि भाई उनके जो अधूरे काम हैं उनको हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, खाली हमारा नहीं बल्कि हम लोग सब का फ़र्ज़ बन जाता है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। वो एक हमाजहत शख्सियत के मालिक थे, समाजी, सियासी और दीगर अलग अलग बिजनेसमैन भी थे। तो जो बिज़नेस है उनकी फैमिली देखे, जो उनके समाजी काम है, जो समाजी सोशल वर्कर है कलकत्ता का वो देखे, जो सियासी वर्कर है वो सियासी काम उनका आगे बढ़ाए। यही मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग मिल करके ही इस खला को पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, माइनॉरिटी सेल का हमारा एक परिवार था, वो परिवार का एक भाई था, वो भाई हमारा छोड़ के चला गया। वो जो चला गया हमारा तो नुकसान तो हो गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जगह हमको पूर्ण करना चाहिए, कि इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब सुब्रत बख्शी हमारा लीडर है, लीडर से हम बात करके अगले दिन हम कैसे चलेंगे वो निर्देश करेगा, हमारा ममता बनर्जी निर्देश करेगा, वही से हम चलेगा। क्या उनकी खाली जगह पूर्ण हो सकती है? ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। कोई किसी के लिए तो अल्लाह ताला कोई खाली रखता नहीं, सबके लिए भर जाता है। वो जगह में कोई ना कोई आ जाएगा, हमारा कोई हमारा भाई आ जाएगा। पार्टी उनको क्या समर्थन कर रही है? पार्टी की तरफ से क्या उनको सपोर्ट मिलेगा, उनके घर वाले? सब हमारा उसका परिवार के साथ हम लोग है। हम लोग पहले दिन बोला है कि इंशाअल्लाह हम लोग रहेगा, उसके साथ रहेगा। हम लोग खोज खबर रखेगा। वो लड़की उनकी 3 लड़की है, उसका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस के बारे में वो लड़की लोग कैसा चलाएगा हम लोग वही सब पूछेगा। उसका साथ हम है, रहेगा, पार्टी उसका साथ रहेगा। पार्टी के लिए बहुत काम करते थे, लेकिन ममता बनर्जी अभी तक किसी तरह का इज़हार ख्याल नहीं किया। नहीं, वो उसका मरने के बाद उसका शोक बर्ता भेज दिया था, सुब्रत बख्शी ताजिया भेज दिया था, अभिषेक बनर्जी फेसबुक के दिया था। पार्टी उसका साथ थे, साथ रहेगा। तृणमूल भवन से उसका सपोर्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। टीएमसी माइनॉरिटी सेल का बात नहीं है, ये सारे मुसलमान का एक ईमान का बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु हमारे जान से प्रिय है। हम लोग सबसे इज्जत करते हैं, जो है वो सारे जो कहनात है उसके लिए है। उसके बारे में जो खिलाफ बात करेगा वो हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान में बाइकआउट किया जा रहा है और लगातार वहाँ के वर्करों को, हिंदू वर्करों को जो निकाला जा रहा है, क्या लग रहा है हिंदुस्तान के मईशत पर कोई असर पड़ेगा? हिंदुस्तान का हम लोग केंद्रीय सरकार से हमारा कहना है कि जो बात किया है हमारे रसूलुल्लाह के बारे में, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। इसके बारे में एक तो स्टेप लेना चाहिए। बादशाह साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? खालिद इबादुल्लाह साहब की कमी कितनी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। और पिछली बार भी जो हमारे हज हाउस में प्रोग्राम हुआ था उस टाइम तो हमारे साथी थे, वो प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज उनकी तस्वीर लगी हुई है और कोई और उनका नाम को लेकर जो है आज ये प्रोग्राम चला रहा है, तो हम बहुत मिस कर रहे हैं। और ये कमी जो है कभी पूरी नहीं होगी, वो जगह खाली रहेगी। बादशाह साहब, उनकी तहरीक कायम दायम रहेगी एकदम, क्योंकि वो जो रास्ता दिखा कर गया है इंशाल्लाह उसी रास्ते पे हमें चलना है और हमको कायम दायम रहना है। और हमारा कॉन्डोलेंस उनके फैमिली के साथ है। अल्लाह उनको सब्र दे, यही हम चाहते हैं। और इस मुसीबत में, इस परेशानी में हमारा पूरा माइनॉरिटी सेल उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है।
जी हाँ, बहुत सी ऐसी पोशीदा चीज़ थी जो आज तक उन्होंने बताया नहीं था, ये राज खोला नहीं था। लेकिन इंतकाल के कुछ दिन पहले मैं खुद एक दस्तारबंदी में गया था, जहाँ मुझे ये पता चला कि वो मदरसा चला रहे थे और वो मदरसा 20 सालों से चला रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उस दिन वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हमारे दरमियान अब नहीं रहे हैं जिनकी कमी का एहसास हो रहा है। क्या लग रहा है, ऐसे लोगों की कमी हो रही है? खालिद अबदुल्ला साहब के आज जो राज हकीकत पेश किया जा रहा है, बिल्कुल कमी तो है। बड़े काबिल हम लोगों के दोस्त थे, साथी थे खालिद भाई, और उनकी कमी आज क्या हमेशा हम लोगों को महसूस होगी। और सियासी अगर आप बात करेंगी तो हम लोग सियासत साथ में करते थे, लेकिन सियासत से हट के वो हमारे दोस्तों में से थे, भाइयों की तरह थे। तो यही है कि अब जाने वाला चला गया है और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके बच्चों को, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। इससे ज़्यादा और क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत तो यही है, ज़मीनी हकीकत, दुनिया की हकीकत यही है, आखिरत। तो इंसान जब चला जाता है तब उसके बारे में लोग अच्छाइयाँ और अच्छी बातें करते हैं। जब इंसान दुनिया में ज़िंदा होना तब उसका कदर करना चाहिए, तब उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उसकी अच्छाइयों पे नज़र डालना चाहिए। जाने के बाद तो दुनिया सबको अच्छा बोलती है, लेकिन वाकई वो अच्छे इंसान थे और हमारे दोस्त थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। स्टेट सेक्रेटरी के बाद उनको स्टेट सेक्रेटरी का जब उनको पद मिला, मगर उनको काम करने का मौका नहीं मिला, क्या लग रहा है? अब एक बहुत मुश्किल से एक मुस्लिम चेहरा सामने आया था स्टेट सेक्रेटरी। नहीं, मौका अब उनको दुनिया में उनके पास वक्त नहीं था तो क्या कर सकता है? तो इंसान कुछ नहीं कर सकता ना, उनका वक्त पूरा हो गया था, वो जाना था, वो चले गए। और अगर अल्लाह उनको मोहलत देता, वक्त देता, तो ज़रूर काम करते हैं कौम के लिए, लोगों के लिए ज़रूर वो काम करते हैं। अकरम साहब क्या कहना चाहेंगे खालिद अबदुल्ला साहब के? बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे बहुत पुराने साथी, जब हम लोग एज अ सोशल वर्क काम करते थे, कांग्रेस में थे, माउंटेन एसी क्लब में थे, हम लोगों ने साथ मिलकर बहुत काम किया और हर वक्त खालिद इबादुल्ला और हम लोग मिल के कौम व मिल्लत का फ़िक्र करते थे। ये सोचते थे कि हमारे कौम में तालीम की जो कमी है। देखिए, खालिद अबदुल्ला से मेरा 30 साल पुराना ताल्लुकात था। आज बहुत कमी महसूस हो रहा, क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे और मैं टीएमसी में था तब भी मेरा उनसे गहरा ताल्लुकात था। और आज जब टीएमसी में आए, पार्टी ने जब उन्हें एक मज़ीद जिम्मेदारी और दिया, तो आज ये हम समझते हैं कि माइनॉरिटी सेल का एक हाथ टूट गया है, जो उसे पुर करने में काफ़ी दिन लगेगा और खालिद इबादुल्ला भाई की कमी महसूस की जा रही है और की जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज इमरान साहब क्या कहना चाहेंगे खालिद अबदुल्ला साहब के ताज़ाती जलसे के मौके पर? देखिए, खालिद इबादुल्ला भाई के बारे में बस एक वर्ड में ये बोलकर ख़त्म कर देंगे, क्या खालिद इबादुल्ला भाई वो जाने वाले हो सके तो लौट कर आना। वो दिल के इतने करीब थे, जितने लोगों से आप पूछेंगे तो तमाम लोगों का तासुरात एक होगा, बहुत नेक दिल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। कौम का बहुत बड़ा नुकसान है खालिद इबादुल्ला भाई का चला जाना, कौम का बहुत बड़ा नुकसान। पार्टी ने जिस अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। Skin glows in 2 ways: A, using filters, or B, water. Bahamas, feel the freshness of water all over again. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।